मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो है हम टेंस का देखेंगे। ठीक है, आगे जो था इसमें मैंने आपको इसकी पीडीएफ भेज दी थी, तो इंटरजेक्शन में ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा कंसिडर किया नहीं। तो बस इसमें जो है इंटरजेक्शन सिर्फ डेफिनेशन आप याद कर लोगे, इससे ही आपको पता चल जाएगा पूरा लेसन का। तो इसमें क्या था, इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन क्या है, वर्ड है। वर्ड जैसे जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज, ये वर्ड हो गया। और ये क्या शो करता है, सडन फीलिंग को शो करता है। जैसे खुशी के बारे में बोलना हो तो हुडे वी हैव बीटन अवर ओपोनेंट्स, वाओ द सीन इज सो पिक्चरेस्क्यू। इल्हास, इल्हास क्या बताएगा, दुख बताएगा। ठीक है, शी लॉस्ट हर फादर एट सच अ यंग एज। फिर ब्राओ यानी बहादुरी, यू हैव टॉप्ड योर क्लास अगेन। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक्सप्लेनेशन मार्क इज पुट आफ्टर एन इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन यानी ये वर्ड के बाद ये मार्क आएगा। जैसे जॉय बता रहा है तो हुर्रे, फिर ये ग्रीफ बता रहा है तो इलास, सरप्राइज बता रहा है तो व्हाट, अप्रूवल बता रहा है तो ब्राव, एंगर बता रहा है तो वोट, वंडर बता रहा है तो ओ, ग्रीटिंग्स करना है तो हेलो। तो अदर इंटरजेक्शंस आर लोगोस, यू, फू, फ्यू। ठीक है, द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज एन इंटरजेक्शन। फूल, डियर मी, वेल डन, चीयर अप, गुड ग्रेशियस, गुड हेवंस, गुड बाय। ये सब भी क्या दिखाता है, इंटरजेक्शन दिखाता है। तो इसकी एक्सरसाइज भी देख लीजिए कि वी मेड अ टेरिबल ब्लंडर। टेरिबल आया तो दुख व्यक्त कर रहा है तो डाला हमने। फिर एलास द गर्ल फेल इनटू द रिवर, गर्ल जो है रिवर में, नदी में गिर गई। फिर ये खुशी बताएगा, होडे वी हैव अ हॉलीडे फॉर अ वीक फ्रॉम टुडे। ओ आई एम नॉट टू लेट, ओ आई थिंक आई नीड टू टेक सम रेस्ट आफ्टर ऑल दैट डांसिंग। एलास व्हाट ड्रेडफुल थिंग्स टू हैव हैपेंड। एलास यानी कितनी गंदी चीज़ें हुई, ड्रेडफुल। ओ व्हाट एन ऑफुली ट्रेजेडी। एलास द क्वीन ऑफ शेबा इज डेड, दुख व्यक्त कर रहा है, ग्रीफ एक्सप्रेस हो रहा है इसमें। फिर देखिए, हेलो यू आर इन द एरिया ऑफ डेंजरस स्नेक्स। हेलो इफ़ यू वांट पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट, सीक नॉन वायलेंस। अभी नेक्स्ट आते हैं, टेंस वाला है चैप्टर। तो आप 6 स्टैंडर्ड से आपको टेंस के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ। ठीक है, मेन जो होते हैं 3 काइंड्स होते हैं टेंस के प्रेजेंट, पास्ट एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो आगे देखते हैं टेंस। कंसीडर द फॉलोइंग टेंस सेंटेंसेस। फॉलोइंग सेंटेंस को कंसीडर करना है। राधा ड्राइव्स अ कार, राधा ड्रो अ कार, राधा विल ड्राइव अ कार। तो 3 टेंस हो गए। ड्राइव्स क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट। ड्रो क्या शो कर रहा है, पास्ट। एंड विल ड्राइव क्या शो कर रहा है, फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पे इन द फर्स्ट सेंटेंस द एक्शन ड्राइव टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम। इन द सेकंड सेंटेंस पास्ट एक्शन डू टुक प्लेस इन द पास्ट। एंड इन द थर्ड सेंटेंस द एक्शन विल ड्राइव इज गोइंग टू टेक प्लेस एट सम फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो ये फ्यूचर में होगी। तो वही जो मैंने आपको बोला था वही लिखा हुआ है इसमें। इन अदर वर्ड्स अ वर्ब में रिफर टू द प्रेजेंट टाइम, टू पास्ट और फ्यूचर टाइम। दे चेंजेस आर कोल्ड, देयर चेंजेस आर कोल्ड टेंसेस। ठीक है, तो इसके चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, टेंसेस बोलते हैं। जैसे आपने देखा ना, यहाँ पे वर्ब जो है चेंज हो रहा है, वर्ब चेंज होगा उसी को ही हम टेंस बोलेंगे। ड्राइव है इसमें, ड्राइव से इसमें ड्रो है इसमें, विल ड्राइव है। ठीक है, और आगे देखते हैं। दस देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पहले देखते हैं वन बाय वन। प्रेजेंट टाइम टेंस का देखते हैं। अ वर्ब रिफरिंग टू द प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी प्रेजेंट टाइम। ठीक है, वर्ब जो है प्रेजेंट यानी बेस फॉर्म दिखाएगा, उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, आवर लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स लार्जली
ऑन द प्लांट किंगडम। तो डिपेंड्स आया, फ्यूचर बता रहा, ओ सॉरी एस के एस लगा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है ये। नेक्स्ट आता है द एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंट टाइम एंड हैंस इट इज प्रेजेंट टेंस। तो इसमें ऐसा ही बोल रहा है कि ये एक्शन जो है प्रेजेंट में बताई गई है, इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस कहा गया है। फिर नेक्स्ट आता है पास्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस में अ वर्ब रिफरिंग टू द पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन पास्ट टाइम, पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट में रिफर होना, लाइक यहाँ पे देखिए एज एग्जाम्पल, एज इज एज इच डे पास्ट द कंडीशन ऑफ द पुअर मैन डिटोरियोरेटेड। द एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द पास्ट एंड पास्ट टाइम एंड हैंस इट इज पास्ट टेंस। तो यहाँ पे पास्ट PASSED लग गया, दैट इज कॉल्ड कि ये सेकंड फॉर्म में वर्ब का दैट इज पास्ट शो कर रहा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर टेंस। अ वर्ब रिफरिंग टू द फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टाइम शो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन डिपार्ट्स एट 9 o'clock सो वी विल बी इन ए शिकागो बाय लंच टाइम। तो ट्रेन जो है 9 o'clock को डिपार्ट होगी, दैट इज वाई हम शिकागो में, सो वी विल बी इन, हम कहाँ पे होंगे, शिकागो में होंगे। तो विल बताना, ये फ्यूचर शो कर रहा है। द एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द फ्यूचर टाइम एंड हैंस इट इज फ्यूचर टेंस, इसलिए ये फ्यूचर टेंस है। द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम एट विच एन एक्शन टेकन प्लेस। नाउ each of these sentences have 4 forms of to show continuity or completeness of the action and the time. These are indefinite, continuous, perfect and continuous tense. ठीक है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे 3 मेन जो है पार्ट पढ़ गए। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अभी इसके भी अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के भी 4 होंगे इसके, फिर पास्ट के भी 4 होंगे, पेटा विभाग जिसको हिंदी में बोलते हैं ना। ठीक है, सब पार्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए इसके भी 4 हैं, पास्ट के भी 4 होंगे, फ्यूचर के भी 4 होंगे। तो देखते हैं टोटल 12 होंगे। ठीक है, पेटा भाग जो है वो 12 होंगे, यानी सब पार्ट 12 होंगे टेंस के। तो पहला है इनडेफिनिट टेंस, यानी अनिश्चित, अनिश्चित काल। तो डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। तो इंडेफिनिट वर्ड खुद में ही शो कर रहा है कि पूर्ण है कि अपूर्ण, यानी कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट। अभी सेकंड है कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूटी बताएगा, इंडिकेट द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। परफेक्ट है, परफेक्ट हो चुकी है एक्शन, वो बताएगा, इंडिकेट्स एक्शन इज कंप्लीट और फिनिश्ड और परफेक्ट। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ऐसा होगा कि पास्ट में स्टार्ट हुई है लेकिन अभी तक चल रही है। तो देखिए इंडिकेट्स दैट द एक्शन बिगन इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग। जैसे आपने नर्सरी या प्ले ग्रुप से लेकर आपने स्कूल स्टार्ट किया था और अभी भी पढ़ ही रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर आते हैं बी के फॉर्म्स। तो बी के फॉर्म्स आगे मैं आपको थोड़ा बहुत शायद समझाया होगा। तो देखिए बी के फॉर्म्स में रिपीट कर रही हूँ। द वर्ब बी इज वेरी अनयूजुअल वर्ब, इट हैज़ 8 डिफरेंट फॉर्म्स। बी के पास कितने फॉर्म्स होते हैं? 8 होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। बी है, बिन है, बीइंग है। ठीक है, ये हो गया। फिर इज एम आर आएगा, एम इज आर। ठीक है, फिर पास्ट का शो करना है तो वॉज एंड वर्ड आएगा। तो हो गए 8। दिस वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ अ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो ये बी के फॉर्म्स ऐसे हैं जो मेन वर्ब में भी यूज़ होते हैं एंड हेल्पिंग वर्ब में भी यूज़ होते हैं। तो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन इज इम्पोर्टेंट इन दिस वर्ल्ड एंड नो वन इज सुपीरियर। तो हर कोई इम्पोर्टेंट है, कोई सुपीरियर नहीं है। तो यहाँ पे इज जो शो कर रहा है वो मेन वर्ब है, एज अ मेन वर्ब। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यू आर करेजियस एंड ब्रेव टू। तुम हिम्मतवान हो और बहादुर भी हो। आर इज़ द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो आर जो है वो मेन वर्ब है।
फिर यहाँ पे देखिए माई मदर इज वैक्यूमिंग द रूम टुडे, तो साफ कर रही है मेरी मम्मी, तो इज हेल्पिंग वर्ब ऑफ द मेन वर्ब वैक्यूम। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी वैक्यूम आ गया, वैक्यूमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ब आ गए, तो इसलिए एक जाएगा हेल्पिंग में, तो इज हमारी हेल्पिंग में जाता है, तो इस ये हेल्पिंग हो गया और ये जो है मेन वर्ब हो गया। और ऊपर जो था कुछ इसके आगे पीछे इज या आर के पीछे कोई वर्ब दूसरा था नहीं, और इसमें जो वर्ब है वैक्यूम है, ठीक है। इसलिए ऊपर जो था एज ए मेन वर्ब काम कर रहा था और नीचे जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर कमिंग अगेंस्ट मी विथ स्वॉर्ड स्पीयर एंड जेवेलाइन, तो आर इज ए हेल्पिंग वर्ब ऑफ द मेन वर्ब कमिंग, तो आर इसमें भी आर के बाद कमिंग आ गया, तो कमिंग है मेन वर्ब एंड आर है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे टेबल दी हुई है, शो की है, हम देखते हैं। द टेबल बिलो शोज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब बी के, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ एम आता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिर प्लूरल में क्या आएगा, वी यू दे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए आई के साथ वॉच यानी पास्ट में, फिर फ्यूचर के साथ आई वी के साथ विल बी और शेल बी। फिर आता है अदर प्लूरल, सब्जेक्ट के साथ आर आई, ठीक है। यहाँ आई नहीं है तो वी यू है, तो वी आर आएगा, यू आर आएगा, दे आर आएगा, या बर्ड से, काऊ से, नेम से, ठीक है। तो इसके साथ प्लूरल के साथ आर आएगा। फिर ये पास्ट वाले प्लूरल के साथ वर्ड आएगा, वी यू दे अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर सिंपल फ्यूचर में यू के साथ विल भी आएगा। फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म देखते हैं, ही शी इट अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, तो ही शी इट अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉच और इसके साथ इज और इसके साथ विल बी, ठीक है।